हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं अभी किस तरीके से मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी एक दो दिन आपको आवाज़ के लिए अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ। तो मैं घर पे थोड़ा सा मेरे माइक का इशू है, तो अभी मैं अपने हेडफोन से, जो ब्लूटूथ हेडफोन है उससे मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ वीडियो। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना 2 3 दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि यहाँ पे अभी क्या दिखा सिनेरियोज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा है, और एक जिस टाइम पे कोई ट्रेड नहीं करता उस टाइम पे एक मार्केट जो है ऊपर के आता हुआ दिखने को मिल जाता है। तो 2000 के आसपास आता है, उसके बाद 80 के आसपास यहाँ आता हुआ आपको देखने को मिलता है, फिर दोबारा नीचे की तरफ जाता है, हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर उसके दिन पूरे दिन साइडवेज। ये सिनेरियो अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मुझे भी इस तरीके से अभी यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, उसके ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो फिर नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। अभी देखिए फिर दोबारा नीचे जा रहा है। वैसे बीटीसी है इथेरियम है, वैसे ही इस तरीके से चल रहा है। तो इनमें भाई ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जब भी नीचे के लिए पोजीशन बनती हैं, ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के मुझे ऐसा सडनली ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे हम मार्केट को एक बार दोबारा एक नीचे अच्छा खासा क्रैश होने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर ये बड़े प्लेस कर रहे हैं जो नीचे की पोजीशन को ऊपर जाते हैं, फिर एकदम नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि नीचे की जो पोजीशन है वो जल्दी से वाइप आउट हो जाए, और जब नीचे की तरफ ज़्यादा गिरे तो मार्केट जो है यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखे किसी को। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे की पोजीशन को बार बार काटा जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है। तो अगर अभी मैं और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जब ये नीचे जा रहा है ऐसे, ऊपर की तरफ शार्पली ऐसा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम नीचे का भी ट्रेड नहीं ले सकते। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल एक साइड देखे जाए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ही ज़्यादा सिनेरियोज मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखो मैं बताऊँ, अभी आपको नीचे की तरफ जा रहा है, तुरंत शार्पली ऊपर आ जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, साइडवेज हो जा रहा है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अभी इस तरीके से अगर आपको नीचे की ट्रेड लेने में भी, एक तो नीचे की ट्रेड ऐसे आ जा रही है, ऊपर रिवर्स आ रहा है, ऊपर से नीचे की ट्रेड लेने में आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसे रिवर्स ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अगर मार्केट पैनिक, जिस साइड से पैनिक ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ ना कुछ सडनली आपको फॉल एक देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सडनली एक न्यूज़ का वेट होगा। जिस तरीके से मार्केट दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बार दोबारा बीटीसी 64,000 पे दिखना चाहिए, और आपको इथेरियम जो है आपको 1720 के आसपास दोबारा दिखना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे सिनेरियोस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अभी भी देखिए बेसिक्स पे यहाँ 2 करोड़ लोग ऊपर के लिए बैठे हैं। तो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर सडनली नीचे आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप बीटीसी देखेंगे तो बीटीसी के अंदर भी 3 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे दिख रहा है कि अगर फॉल होगा तो बहुत बड़ा फॉल होने वाला है। अगर और रिवर्स भी बहुत तेज हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं रिस्क लूंगा तो मैं नीचे के ले लूंगा। अगर नीचे की ट्रेड दे देगी, नीचे की भी ट्रेड अगर बनता हूँ मुझे दिखे तो मैं ज़्यादा अच्छे से अग्रेसिव लूंगा। अभी यहाँ पर देखा तो ऊपर की तरफ भी अच्छे होंगे, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है कंफ्यूज ही कर रही है। तो अभी हम ऐसे सिनेरियोज में क्या करना चाहिए, अभी मैं आपको एक बार प्राइस एक्शन पे ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि अगर इथेरियम को अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 2009 अगर 2095 के ऊपर जाता है तो हम एक बिल्कुल, हाँ, ट्रेड ऊपर की तरफ ही करेंगे। और 2151 के आसपास अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस पर प्राइडिक्शन देखे जाए तो सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ से नहीं लिया, तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस है, वहाँ बेच देते हैं और नीचे आ जाता है। एल्गोरिथम भी ऐसे ही हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये यहाँ पे एक बार पक्का गिरेगा। ठीक है, ये नहीं कि सडनली ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास में हमें बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से दोबारा यहाँ से शार्पली जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ गया था ना, यहाँ जाएगा तो फिर ये दोबारा इधर को यहाँ आपको दोबारा देखने को मिलेगा, फिर अगली बार ऐसा ही करेगा। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि जो भी पहले क्या होता था, 3 बारी में ब्रेकआउट हो जाता था। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये छठा। तो अभी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सिनेरियोज क्या बनते दिख रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ेगा। तो अभी हम अगर यहाँ पर को 2100 के आसपास दिख जाते हैं तो ही मैंने ट्रेड करना है। तो अदरवाइज मैं भी, मेरे को कहीं ना कहीं सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट के अंदर बड़ा फॉल पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनते दिख रहा है, जिस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा फॉल दिख सकता है। पर बीटीसी जिस तरीके से मूव कर रहा है, ये बहुत कंफ्यूज लग रहा है मार्केट ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एज पर प्राइडिक्शन आपको अगर देखना है तो अगर इसको ऊपर जाता है 71
करीब करीब 72,000 के ऊपर दिखता है तो मार्केट यहाँ पर आपको BTC का टारगेट रहेगा 72,000 से 75,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्केट जब भी ऊपर की तरफ निकले, BTC अगर 72,000 के ऊपर निकले तो हमें प्रॉफिट लेना है, 3,000 से पॉइंट के ऊपर कम से कम लेंगे हम ट्रेड यहाँ पे। और इथेरियम अगर हमें 2100 के आसपास दिखता है तो फिर हम वहाँ से एक अच्छा मोमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट अगर देखा जाए आप, तो एक मैं टूल यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट कहाँ करना होगा। यहाँ अगर इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं यानी 2020-15 तक जाएगा, तो फिर ये दोबारा एक बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, थैंक यू।